अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे वेब टीवी का हफ्तावार प्रोग्राम वेलनेस एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ। हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं सेहत और तंदुरुस्ती से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर। उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान के बाबरकत महीने में ना सिर्फ आप अपनी इबादत का ध्यान रख रहे होंगे बल्कि अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का भी ख्याल रख रहे होंगे। बगैर किसी ताख़ीर के हम डॉक्टर ज़ुबाला के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मुतवाज़न अफ्तारी से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम आमना। डॉक्टर साहिबा, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था मुतवाज़न सहरी को, आज हम बात करेंगे मुतवाज़न अफ्तारी से रिलेटेड। हमें ये बताइएगा कि एक मुतवाज़न अफ्तारी में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा लास्ट टाइम से थोड़ा सा कनेक्ट कर देती हूँ इस चीज़ को कि हमने लास्ट टाइम सहरी के मुतालिक बात की थी। उसके अंदर हमने अंडों की बात करी थी कि आपने जो है वो इतने अंडे लेने हैं, दही लेना है और ब्रेड वगैरह लेना है। तो उसमें हमारा एक प्लेटर जो था वो कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करते हैं अफ्तारी की। अफ्तारी के अंदर जो है वो आप कोशिश ये करें कि आप एक कोई फ्रूट ले लीजिए और मिसाल के तौर पे आपने कोई बनाना ले लिया या आपने कोई सेब ले लिया, ये आपका एक पोर्शन है। आप अगर स्ट्रॉबेरीज़ ले रहे हैं तो आपने 3 से 4 जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ ले ली और उसको आप 200 ml दूध के अंदर उसका शेक बना लीजिए। उसको आज शेक बनाइए और उसको रखिए अपने साथ। 3 खजूरें साथ रखिए। खजूरें भी जो मैं आपको बताती चलूँ कि 3 खजूरें अगर आप लेते हैं तो वो आपका एक फ्रूट का पोर्शन हो जाता है। तो इस तरीके से आपने 2 पोर्शंस अपने फ्रूट के कर लिए। सहरी में अगर आपने फ्रूट का पोर्शन नहीं लिया तो अभी तक आपके 2 फ्रूट के पोर्शंस हुए हैं। उसके बाद आप जो है वो कोई छोले ले लीजिए। अमूमन हमारे यहाँ अफ्तारी में छोले और दही फुल्कियाँ वगैरह होती हैं, तो मैं ऐसी ही अफ्तारी आपको बता रही हूँ जो नॉर्मली हमारे घरों में बनती है। कोई हट के आपको चीज़ नहीं बनानी। आप छोले ले लीजिए। छोले आपको तकरीबन कितने लेने हैं? आपको 6 टेबल स्पून जो है वो छोले लेने हैं और 6 टेबल स्पून ऐसे कि भरे हुए 6 टेबल स्पून आप लेंगे तो वो आपका एक पोर्शन होगा प्रोटीन का। यानी आप 2 पोर्शंस अभी तक फ्रूट के ले चुके, एक डेयरी का पोर्शन आपने ले लिया और एक आपने ले लिया प्रोटीन का पोर्शन। उसके बाद आप जो है अगर उसके अंदर दही फुल्कियाँ वगैरह डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप छोलों की जगह पे लोबिया भी ले सकते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी लेंटिल्स वगैरह आप ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, चिकपीज़ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको लेनी है 6 टेबल स्पून्स। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आपने अगर बेसन की फुल्कियाँ बनाई हैं और आपने वो डाला है तो बेसन जो है वो क्या है, वो आपका प्रोटीन्स है वो भी। तो अगर आप 2 फुल्कियाँ ले लेते हैं तो वो आपका एक पोर्शन हो जाएगा प्रोटीन्स का। तो यहाँ पर आपने 2 पोर्शंस प्रोटीन के कंप्लीट कर लिए। खजूरें हो गई आपके पास, एक शेक हो गया, कोई भी फ्रूट का आपने शेक बना लिया, खरबूजे का बना लिया, किसी भी चीज़ का। और उसके बाद आपने छोले ले लिए और आपने दही फुल्कियाँ ले ली। ठीक। अच्छा, इसके अगेंस्ट भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सचेंज में आप क्या ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में समोसे बन रहे हैं तो आप समोसा भी ले सकते हैं, लेकिन आप समोसे को फ्राई नहीं करेंगे, आप समोसे को बेक करेंगे या फिर आप एयर फ्राई करेंगे उसको। तो उसके अंदर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वो बन जाता है। वो आपका जो समोसे की पट्टियाँ हैं बेसिकली वो आपका कार्बोहाइड्रेट है और जो उसके अंदर मटेरियल है वो आप चिकन का बनाते हैं या वेजिटेबल्स का बनाते हैं तो वो आप उसको काउंट कर लेते हैं कि आपका जो है वो 2 छोटे समोसे जो हैं वो आपका एक पोर्शन हो जाएगा कार्ब्स का। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कि 4 से 6 पोर्शन कार्ब्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपका पोर्शन नहीं होना चाहिए कार्ब का। अच्छा जी, और प्रोटीन्स के भी आपके 2 पोर्शन हो गए। उसके बाद हम आते हैं डिनर की तरफ। फिर जब आप नमाज पढ़ के और अपना खाने का आपका टाइम होता है तो उसमें आप रोटी लीजिए। रोटी जो है वो आप 2 पोर्शंस भी कार्ब के ले सकते हैं और 1 पोर्शन भी ले सकते हैं, ये अप टू यू। ये रमज़ान के लिए है बेसिकली कि आप 2 पोर्शन कार्ब्स के ले सकते हैं डिनर में। 2 पोर्शन कार्ब्स के जब बनते हैं, जब आप एक पूरी होल रोटी जो है वो ले लेते हैं। अब रोटी को अमूमन हमारे यहाँ अक्सर लोगों ने क्वेश्चन किया है मेरे सेशन के बाद कि हम किस तरीके से मेजर करें, हम आटे को किस तरह मेजर करें। चलें, अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि तकरीबन 2.5 टेबल स्पून आटा जो होता है वो उससे आपका तकरीबन 35 to 40 ग्राम का एक छोटा रोटी का पेड़ा बनता है। दैट इज़ 1 पोर्शन ऑफ कार्ब। ठीक है। और अगर आपको 2 पोर्शन करने हैं तो आपका 70 से 80 ग्राम का 2 पोर्शंस का जो है वो बन जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपका कोई भी सालन अगर आपके घर में बना है, कोई चिकन का है, बीफ का है, मटन का है, उसमें से आपने चिकन ली, मटन ली, बीफ ली, कुछ भी लिया, उसमें आपने 2 बोटियाँ तकरीबन ले ली तो वो आपका एक पोर्शन हो जाएगा प्रोटीन का, छोटी बोटियाँ। और अगर आपके पास रोटी और सालन नहीं है, चावल हैं, तो फिर आप चावल जो है वो
6 टेबल स्पून आप चावल लेंगे तो वो आपका 1 कार्ब का पोर्शन होगा। उसके साथ आपने चिकन ले ली, या आपके पास छोलों के चावल हैं, पीस के चावल हैं, चिक पीस के चावल हैं, कुछ भी, ये तमाम चीज़ें प्रोटीन्स हैं, तो उसको आप अलग करेंगे। फिर आप उसके साथ खूब अच्छा सारा सैलेड लीजिए और डिनर को एंजॉय कीजिए। इस तरीके से आपकी कैलोरीज़ भी पूरी हो जाएंगी और हेल्दी ईटिंग होगी और आपका वेट भी लॉस होगा। जैसे कि आपने बताया कि 2 अंडे मिलकर एक पोर्शन बनाते हैं, तो क्या ये अंडे हमें जर्दी के साथ लेने होंगे? जी बिल्कुल आमना, अंडे की सफ़ेदी जो है जितनी ज़रूरी वो है उतनी ही उससे कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरी अंडे की जर्दी है, क्योंकि ज़्यादातर ग़िज़ाइयत न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अंडे की जर्दी में होते हैं। ये जितने भी प्लान्स मैं आपको बता रही हूँ, तरीक़े बता रही हूँ, ये तमाम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए हैं और एक ऐसे इंसान के लिए हैं जिसको किसी किस्म की कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, जिसकी कोई, यानी कि अगर कोई डायबिटिक है या कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है या हाइपरटेंशन का मसला है, तो ऐसी कंडीशन में आपका प्लान जो है वो थोड़ा हम ऑल्टर करते हैं। लेकिन ये है कि ये जिसके साथ ये कंडीशंस नहीं है वो ये तमाम चीज़ें इसी तरह पोर्शंस के साथ ले सकता है, क्योंकि ये फूड पिरामिड हम फॉलो कर रहे हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फूड पिरामिड जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो उनको डिफरेंट तरीके से पोर्शंस को डिफ़ाइन किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि लोग बाकायदा अपने डाइट प्लान से चावल और रोटी को बिल्कुल ही गायब कर देते हैं, जबकि आपने शामिल किया है। क्या इससे वज़न पर कोई असर नहीं पड़ेगा? देखें आमना, बात यह है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो तमाम न्यूट्रिएंट्स किसी एक ग़िज़ा के अंदर मौजूद नहीं होते हैं, और हमारी बॉडी को अपना काम करने के लिए हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो आटे में मौजूद हैं तो चावल में नहीं है, चावल में हैं तो आटे में नहीं है। तो फिर हम किसी एक चीज़ पे फोकस करके तमाम न्यूट्रिएंट्स को कैसे हासिल कर सकते हैं? तो बेहतर ये है कि आप अपने पोर्शंस को लिमिट कीजिए, अपने पोर्शंस को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको कितने पोर्शन में क्या चीज़ लेनी है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने खानी है। आपने वीट भी खाना है, आपने चावल भी खाना है, पोर्शंस को कंट्रोल करके। इससे आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। रमज़ान के दस्तरख़्वान पर जब पकोड़े आ जाएँ तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसा कोई तरीक़ेकार है जिससे हम खा भी लें और हमारा वज़न ना बढ़े? देखिए, मैंने शुरू में एक टर्म डिफ़ाइन की थी, एयर फ्राइंग। तो हम अब एयर फ्रायर्स बड़े आ गए मार्केट में, और जो लोग नहीं ले सकते तो वो क्या करें कि आप उसको तकरीबन 1 चमचा, टीस्पून, 1 चाय का चमचा, उसके अंदर आप पकौड़े जो है वो अपने बेक कर लें, अवन के अंदर बेक कर लें। वो आपका आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनको लेने लगेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर उसका टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और फिर आप तमाम लोगों के साथ उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। समोसे को भी आप इस तरह एयर फ्राई कर सकते हैं, और पकौड़ों को भी आप इसी तरीके से एयर फ्राई कर सकते हैं कि उसके अंदर एयर फ्राई कर लें, बेक कर लें, कि आप उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी को ख़त्म कर दें। अदरवाइज़ वो आपको क्या कह रहे हैं, वो तो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो आप पोर्शन को अपने काउंट कर लीजिए और आराम से अपने पकौड़े भी खाइए। आगाज़ में आपने एक डाइट प्लान शेयर किया है, क्या ये डाइट प्लान हर कोई फॉलो कर सकता है? नहीं, यही बात हो रही थी कि मेडिकल कंडीशंस की वजह से जो है वो हर किसी को मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि डाइट प्लान को जो है वो फॉलो करें, और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स बनते हैं पेशेंट्स के हिसाब से, कि उनको अगर किसी को कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक उसका कम करते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक उस वक्त कम किया जाता है जहाँ पे सिंपल शुगर्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपके जैसे ये अंगूर हैं, किशमिश है, ये चीज़ें आप उस तरीके से नहीं खा सकते जिस तरीके से एक नॉर्मल आदमी खा सकता है। तो प्लान्स जो हैं उनके अंदर क्वांटिटी का फ़र्क आ जाता है। आप कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो हम सॉल्ट की कमी करेंगे, कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो उसके अंदर से हम जो है वो एग योक कम करेंगे, ऑयल की क्वांटिटी को और एलिमिनेट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को और मिनिमाइज़ करके किसी दूसरी चीज़ को एनहेंस कर देंगे। तो ये पोर्शंस को आगे पीछे किया जाता है मेडिकल कंडीशंस देखने के बाद। शुक्रिया डॉक्टर सुबाला, इतनी अहम मालूमात हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर ज़रूर बताएं, और इसके साथ हम सबको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।